नमो भगवत मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने महाकाली यंत्र के बारे में आप सबको बताया था और महाकाली यंत्र के कुछ विशिष्ट प्रयोग दिए थे। और आज इसी संदर्भ में मैं आप सबको मातारा यंत्र के कुछ विशिष्ट प्रयोग दूंगा, जिनको करने के बाद आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चाहे फिर वो आध्यात्मिक क्षेत्र की परेशानियां हो, चाहे वो फिर भौतिक जीवन की परेशानियां हो, दोनों जीवन की परेशानियों को आप माँ तारा की कृपा से दूर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। और जिस साधक पर माँ तारा की कृपा हो जाए, उस साधक को इस संसार में कोई पराजित नहीं कर पाता और ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि माँ तारा उस साधक को इतना बलशाली बना देती है, इतना ताकतवर बना देती है कि उस व्यक्ति को पराजित कर पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि माँ तारा की कृपा होने के बाद साधक के अंदर शक्ति का विकास होता है, ऊर्जा का विकास होता है, आध्यात्मिकता का विकास होता है और बहुत सारी अनगिनत सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती है। और साधक का जो भौतिक जीवन है, उसमें भी जो भी परेशानियां उसके जीवन में आने वाली होती है, उन सारी परेशानियों को माँ तारा दूर कर देती है। फिर चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो आपके व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे आपके जीवन में रोग से संबंधित हो, चाहे आपके जीवन में दुख से संबंधित हो या शोक से संबंधित हो, तमाम जितनी भी भौतिक जीवन की परेशानियां हैं, वे सारी परेशानियां माँ तारा क्षण भर में दूर कर देती है। बस फर्क इतना है कि आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ तारा की उपासना और साधना करनी है, आराधना करनी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी और आप पूर्ण लगन के साथ साधना आराधना उपासना नहीं करेंगे, तब तक आपको जीवन में आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, जीवन में दैविक शक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जो भी कार्य करें आप, जो भी साधना करें आप, पूरे लगन के साथ करें, पूरे मनन के साथ करें, पूरे एकाग्रता के साथ करें और पूरी मेहनत के साथ करें। और फिर देखिए आप कि आपके जीवन में चमत्कार अवश्य घटित होंगे। और आप सभी जानते हैं कि आजकल में व्यक्ति के अंदर आलस्य या प्रमाद की अधिकता अत्यधिक हो रही है, जिसके कारण वे कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाते हैं। केवल कार्य ही नहीं, साधना को भी संपन्न नहीं कर पाते हैं, पूजा को भी संपन्न नहीं कर पाते हैं और उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो प्रमाद की समाप्ति के लिए आपको तारा यंत्र को गुलाबी रंग के वस्त्र पर गुलाब के पुष्प का आसन बनाकर स्थापित करना है। और फिर जो ध्यान में वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा, उस ध्यान को पढ़कर माँ तारा के आगे प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करना है और फिर यंत्र का अपने केसर पुष्प तथा अक्षत से पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का आपने नित्य 11 माला जाप करना है। और इसी तरीके से आपने यो प्रयोग 7 दिन करना है। और 7 दिन के बाद जब प्रयोग संपन्न हो जाए, तो यंत्र और बाकी सारी सामग्रियों को उसी वस्त्र में बांधकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जो आलस्य आ रहा था, जो प्रमाद की अधिकता आ रही थी, वो समाप्त हो रही है और आप अपने कार्य के प्रति सचेत हो रहे हैं और पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने कार्य में लग जाएंगे आप। और उस कार्य में आपको सफलता भी मिल जाएगी और जो भी व्यवधान आ रहे हैं उस कार्य में, उस साधना में, वो सारे व्यवधान भी दूर हो जाएंगे। यदि आपके ऑफिस में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है या आपके विरोधी निरंतर आपसी विरोध का वातावरण बनाए रखते हैं, तो आप ऐसी परिस्थितियों में अपने ऑफिस के वातावरण को अपने पूर्णतः अनुकूल बना सकते हैं माँ तारा यंत्र के प्रयोग से। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने माँ तारा यंत्र को गुलाबी रंग के वस्त्र पर केसर से बीज मंत्र स्त्रिंग लिखकर स्थापित कर देना है और यंत्र के समक्ष माँ तारा का ध्यान करना है। जो ध्यान में वीडियो में बताऊंगा, उस ध्यान का उच्चारण करके फिर आपने पूर्ण एकाग्रचित होकर उस माँ तारा का ध्यान करना है। और उसके बाद आपने यंत्र का पंचोपचार से पूजन करना है। और फिर
मंत्र का आपने 51 माला जाप करना है। और इसी तरीके से आपने पूर्ण विधि विधान के साथ 3 दिन तक ये क्रिया करनी है, ये प्रयोग करना है। और 3 दिन तक मंत्र जाप करना है, 51 माला। और तीसरे दिन जब साधना समाप्त हो जाए तो फिर चौथे दिन आपने यंत्र को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाना है। और वहां पे आपने 3 दिन तक नित्य 51 बार मंत्र का जाप करना है और अपना ऑफिस में कार्य करना है। और उसके बाद आपने यंत्र को किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। और फिर धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे जो भी ऑफिस में आपके विरोधी है वे आपके अनुकूल होंगे, आपकी बात मानेंगे, आपका कभी विरोध नहीं करेंगे। और आपके ऑफिस के कार्य में जितनी भी परेशानियां आ रही है उन सारी परेशानियां क्षण भर में दूर हो जाएगी। वे सारी परेशानियां जीवन से छूमंतर हो जाएगी। बस आप करके देखिए, तभी आपको चमत्कार का पता चलेगा। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, या आप कहानियां लिखते हैं, या आप शायरियां लिखते हैं, या आप अपने काव्य कला को निखारना चाहते हैं, या अपनी कलम को निखारना चाहते हैं जिससे कि आप एक उच्च कोटि के कवि बन सके, उच्च कोटि के लेखक बन सके, तो इसके लिए आपने तारा यंत्र को ताम्र पत्र में पान के पत्ते के ऊपर स्थापित करना है। और यंत्र स्थापित करने के बाद आपने यंत्र के चारों ओर चावल से गोल घेरा बना देना है। और फिर यंत्र के समक्ष आटे से 3 दीपक जो बनाने हैं उनको बनाकर आपने यंत्र के चारों ओर लगा देना है। और फिर आपने प्रत्येक दीपक पर क्रमशः पूर्ण एकाग्र होकर 15 मिनट तक मंत्र का जाप करना है, त्राटक करते हुए। और जब आपका पूरा मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तीनों दीपकों के ऊपर त्राटक करने के बाद, तो उसके बाद आपने इन तीनों दीपकों को किसी चौराहे पर रख के आना है। और इसी तरह से आपने नित्य नया दीपक बनाना है और इस तरह से प्रयोग संपन्न करना है। और 11 दिन तक ये प्रयोग करना है। और 11वें दिन आपने यंत्र को भी दीपक के साथ चौराहे पे रख कर आना है। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जो काव्य कला है, आपकी जो लेखन की प्रतिभा है, वो कितनी जबरदस्त तरीके से निखर कर आएगी। और आपके हर एक शब्द लोगों के दिल को छू पाएंगे। और लोग आपकी कहानियों को, आपके काव्यों को, आपकी किताबों को पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। और हर एक शब्द उनके दिल को छू जाएगा। यदि साधिकाएं स्वयं में प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठता संपन्नता प्राप्त करना चाहती हैं, या स्त्रियां अपने जीवन में श्रेष्ठता को, संपन्नता को प्राप्त करना चाहती है, तो आप सबको करना क्या है फिर कि प्रातः काल स्नान करके गुलाबी साड़ी पहन लेनी है। और फिर गुलाबी रंग के बाजोट पर आपने ताम्र पत्र पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर तारा यंत्र को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद यंत्र के ऊपर आपने गुलाब रंग के पुष्प चढ़ा देने हैं। और इसके बाद पंचोपचार से यंत्र का पूजन करना है, भगवती तारा का ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद आपने 31 माला मंत्र जाप करना है। और इसी तरीके से आपने ये प्रयोग 3 दिन तक करना है। और 3 दिन तक करने के बाद आपने चौथे दिन यंत्र और तथा अन्य सामग्री को आपने नदी में प्रवाहित कर देना है। बस इतना सा प्रयोग करना है आपने। और किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं, या सुबह के समय भी आप कर सकते हैं, रात्रि के समय भी कर सकते हैं। पर जब भी करें पूर्ण एकाग्रता के साथ करें, शुद्ध होकर करें, नहा धोकर करें, और पूर्ण नियमों का पालन होकर करें। तो आप स्वयं देखेंगे कि आप प्रत्येक दृष्टि में श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में संपन्नता होगी। आपका जो पति आपसे प्रेम नहीं करता है वो आपसे प्रेम करने लग जाएगा। और ससुराल में आपका अगर कोई मान सम्मान नहीं करता है तो आपके ससुराल में आपके सास ससुर, पति या जेठ जेठानी सभी आपका मान सम्मान करने लग जाएंगे। और आपके जीवन में हर क्षण खुशियां, प्रेम, उल्लास, उमंग
निरंतर प्रवाहित होता रहेगा और आप अपने जीवन को पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण सुख के साथ व्यतीत कर पाएगी। यह प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए है, साधिकाओं के लिए है। और जो स्त्री इस प्रयोग को कर लेती है ना अपने जीवन में एक बार, उसको जीवन में फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। बस एक बार आप करिए, फिर आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। और आपसे मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि जब भी आप इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारते हैं, उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटित हुए हैं और किस तरह से माता तारा की कृपा से आपके जीवन की जो भी परेशानियां है वो सारी दूर हो गई है। और आशा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर कमेंट भी जरूर करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई साधना के साथ, एक नए प्रयोग के साथ जो आपके जीवन को बदल कर रख दें। नमो भगवती।